अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साक्षी राय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्निंग ट्यूब। आज हम करेंगे इंग्लिश के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रामर चैप्टर के बारे में, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या इंग्लिश स्पीकिंग के उससे देखें, किसी भी तरीके से देखें तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एग्ज़ाम में रिपोर्टेड स्पीच तो आपका आना पक्का होता है। अब रिपोर्टेड स्पीच होते क्या हैं ये हम लोग समझेंगे। रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच इन दोनों के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट मतलब सीधा हमारे को बताया है कि उस जो वो है उसने ये बोला। इनडायरेक्ट में उसने ये बोला कि ये होगा, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रश्मि का नाम ले लिया और उसने कहा कि नेहा जो है वो उसने कार खरीदा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रश्मि ने कहा कि नेहा ने कार खरीदा है, या रश्मि ने कहा कि नेहा ने कार खरीदा है। अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, स्पीकर्स ओन वर्ड्स आर कोटेड विदाउट मेकिंग एनी चेंज। स्पीकर जो होता है मतलब जो बोलने वाला होता है उसके खुद के शब्द हम लोग बताते हैं, लिखते हैं बिना किसी बदलाव के। रवि सेड मोहित हैज गॉन टू दिल्ली। रवि ने कहा कि मोहित दिल्ली गया हुआ है। रवि ने कहा मोहित दिल्ली गया हुआ है। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब इनडायरेक्ट स्पीच पे आते हैं। हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में द एसेंस ऑफ स्पीकर्स वर्ड इज गिवन। इनडायरेक्ट स्पीच में जो बोलने वाला है वो किस चीज़ पे बोल रहा है वो बताया जाता है। एग्जाम्पल, रवि सेड दैट मोहित हैड गॉन टू दिल्ली। रवि ने कहा कि मोहित दिल्ली गया हुआ है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स भी होते हैं इन डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में द स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड्स आर प्लेस्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमा। जो बोलने वाला है उसके एक्चुअल वर्ड जो होते हैं उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में डाल के और लिखते हैं। हिज एक्चुअल वर्ड स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। उसका जो एक्चुअल वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। देयर इज अ कॉमा आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग वर्ब है, वर्ब के बारे में हम लोगों ने अलग वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के आगे कॉमा लगता है। At the end of his actual words, a full stop or a question mark or a sign of exclamation is put according to the need. अब उसके आगे हम लोग नीड के हिसाब से अपना जो भी साइन डालना है वो डालते हैं। The tense of the speaker's words remains the same. जो हमारा जो बोलने वाला है उसका जो टेंस है, जो बोलने वाला वो जो बोल रहा है उसका जो टेंस है डायरेक्ट स्पीच में वो सेम होता है, बट इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग आगे देखेंगे कि वो चेंज हो जाता है। इनडायरेक्ट में हम लोग अब क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा जो है वो उसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। जो सेंटेंस का सिर्फ फर्स्ट लेटर जो है उसको हम लोग कैपिटल में करते हैं और आगे अगर नाउन कोई आ गया तो उसको करते हैं। देयर इज नो कॉमा आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई कॉमा नहीं है। कंजंक्शंस लाइक दैट, टू, इफ, वेदर, इनको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को लिंक करने के लिए यूज़ करते हैं। सेंटेंस की एंड में एक फुल स्टॉप रखा जाता है, क्वेश्चन मार्क नहीं रख सकते, आपको अलाउड ही नहीं है। द टेंसेस ऑफ द स्पीकर्स वर्ड अंडरगोज अ चेंज। उसका जो टेंस होता है उसमें एक चेंज होता है। अब हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं, टेंस और वर्ब फॉर्म में। टेंस में अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट है तो हम लोग उसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे डायरेक्ट है तो राहुल सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, और अगर इनडायरेक्ट हो गया तो राहुल टोल्ड मी। प्रेजेंट का सेड और पास्ट का टोल्ड हो जाएगा दैट ही वॉज माई फ्रेंड।
अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में कर देते हैं. राहुल सेड आई एम प्लेइंग. राहुल सेड दैट ही वॉज प्लेइंग. आई एम और ही वॉज. प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं डायरेक्ट. राहुल सेड आई हैव डन माई होमवर्क. और इनडायरेक्ट में राहुल सेड दैट ही हैड डन हिज होमवर्क. हैव का हैड हो गया. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देते हैं डायरेक्ट में. राहुल सेड आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. इनडायरेक्ट में राहुल सेड दैट ही हैव का हैड हो गया, बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. अब हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं. सिंपल पास्ट को हम लोग पास्ट परफेक्ट में कर देंगे. डायरेक्ट हमने लिया राहुल सेड आई डिड माई वर्क. इनडायरेक्ट में हम लोग लिखेंगे राहुल सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क. नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे. डायरेक्ट में राहुल सेड आई वॉज डूइंग माई वर्क. और फिर इनडायरेक्ट में राहुल सेड ही हैड बीन डूइंग हिज वर्क. चेंज ऑफ टाइम और प्लेस. अब हम लोग चेंज ऑफ टाइम और प्लेस को कैसे चेंज करते हैं. वर्ड्स शोइंग नियरनेस ऑफ टाइम, प्लेस चेंज इनटू वर्ड्स शोइंग डिस्टेंस, टाइम एंड प्लेस. नाउ को हम लोग देन कर देते हैं. जब हम लोग डायरेक्ट में है तो नाउन देन हो जाएगा. टुमारो, द फॉलोइंग डे और द नेक्स्ट डे. अगो, बिफोर. यस्टरडे, द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर. दिस को हम लोग दैट कर देंगे. दीज को दोज हो जाएगा. हियर को देयर हो जाएगा. टुडे को दैट डे हो जाएगा. लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट हो जाएगा. लास्ट वीक प्रीवियस वीक हो जाएगा. विल का वुड हो जाएगा और मे का माइट हो जाएगा. अब डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस में कैसे चेंज होता है. क्वेश्चंस, हम लोग क्वेश्चंस को कैसे चेंज करते हैं. WH क्वेश्चंस. जो हमारे WH क्वेश्चंस जो होते हैं जैसे कि विच, व्हेन, वेयर, बाय, हाउ, हुज, ऐसे जो जिनसे स्टार्ट होने वाले हैं उसमें कंजंक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं होती. एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं. अब येस और नो क्वेश्चंस के. The questions that begin with helping verbs like is, am, are, was, were, will, shall, do, does, it, has, have, had, etc. ये जो है उनमें conjunctions if या फिर whether यूज होता है. एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं जैसे the teacher said to the children have you finished your work. यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है. Then the teacher asked the children, said का asked हो गया. if they had, if यहाँ पे जो है कंजंक्शन है जिसको कि हम लोगों को सेंटेंस को जो रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन करने में यूज हुआ है. if they had finished their work. ऐसे ही हम लोग जो हमारे को अलग अलग सेंटेंस आएंगे उसमें हमारे को ढूंढना होगा कि हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और उसी के हिसाब से हम लोग इसमें चेंज करेंगे. अगर यहाँ पे हमारे को इफ़ लगाना है या वेदर लगाना है वो आपको यहाँ पे अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. कमांड्स. अब हम लोग कमांड्स दे रहे हैं. पहले हमने क्वेश्चंस देखा. अब कमांड्स में कैसे यूज़ करते हैं. तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस या कमांड्स को हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं. उनको टू, जो कंजंक्शन टू है वो लगता है. रिपोर्टिंग वर्ब सेड या फिर सेड टू जो होता है वो चेंज हो सकता है ऑर्डर में, ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड में. एग्जाम्पल के लिए हमारे को दिए हुए हैं यहाँ पे चार हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं उसको कह सकते हैं. द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक दिस टैबलेट डेली. ये डायरेक्ट स्पीच में है. डॉक्टर ने पेशेंट को कहा कि ये टैबलेट डेली लेना है. टैबलेट यहाँ पे जो दवाई होती है उसके लिए है. डॉक्टर एडवाइज्ड, यहाँ पे सेड टू को हम लोगों ने एडवाइज्ड कर दिया. एडवाइज द पेशेंट टू टेक दैट टैबलेट डेली. द मास्टर सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क. यहाँ पे सेड टू को ऑर्डर्ड हो गया. यहाँ पे आपने जो हमारे सेंटेंस दिए हुए हैं उसको देख के आपको बताना है. जब डॉक्टर है किसी पेशेंट को बोल रहा है कि टैबलेट डेली लेना है
तो वो एडवाइस कर रहा है कि मैं तुम्हारे को ये सलाह देता हूँ कि तुम ये टैबलेट डेली लो। अगर कोई मास्टर है वो अपने सर्वेंट को बोल रहा है कि मेरे लिए 1 ग्लास दूध लाओ, तो वो उसको ऑर्डर कर रहा है। अब एक्सक्लेमेशंस में हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशंस के लिए हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का भी एक वीडियो बनाया है, उसमें आपको ये सारे सेंटेंसेस जो हैं उनके बारे में पता चल जाएगा। द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज changed into exclaimed, exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, exclaimed with wonder, wished or prayed, etc. अब यहाँ पे exclaimed हो गया, मतलब कि ये बताया, जहाँ यहाँ पे खुशी से बताया, दुख से बताया, चौंक के बताया, विश किया, प्रे किया, ये होता है। यहाँ पे दैट कंजंक्शन यूज होता है जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके लिए। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। यहाँ पे हमारे को डायरेक्ट स्पीच में बताया है, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब यहाँ पे वो एक्सक्लेम कर रहा है कि वो चौंक गया है कि इतनी सुंदर पेंटिंग है। सो ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर, वो एक्सक्लेम्ड विद वंडर कि वो चौंक के उसने बताया कि ये ब्यूटीफुल पेंटिंग थी। बॉयज सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच, ये जॉय से बता रहे हैं, वो लोग खुश होके बता रहे हैं कि हुर्रे हम लोग जो मैच है वो जीत गए हैं। तो यहाँ पे हमारा होगा द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो खुश होके, लड़के जो खुश होके वो बता रहे हैं कि वो मैच जीत गए, दे हैड वन द मैच। यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद वंडर होगा। अगर कोई हम लोग को एक्सक्लेम्ड विद सॉरो का लेना है, तो किसी की डेथ हो गई है, तो ही सेड अल्लास शी वॉज अ गुड वुमन, तो वो दुखी होके ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी वॉज अ गुड वुमन। तो वॉज हो गया, मतलब कि उनकी डेथ हो गई है। अब सेंटेंस बिगनिंग विद लेट। अब लेट से जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, जो सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं, उनको हम लोग कैसे चेंज कर देंगे। द मैन सेड टू द सर्वेंट लेट द चिल्ड्रन प्ले। आदमी है, उसने सर्वेंट को कहा, ऑर्डर किया, कह सकते हैं कि लेट द चिल्ड्रन प्ले। मैन आस्क्ड द सर्वेंट टू लेट द चिल्ड्रन प्ले। आदमी ने सर्वेंट को बोला कि बच्चों को खेलने दो। शी सेड टू हर फ्रेंड्स लेट अस गो फॉर अ पिकनिक। उसने अपने फ्रेंड्स को कहा कि हम लोगों को पिकनिक पे जाना चाहिए। तो जो लड़की है उसने प्रपोज किया कि हमारे को जाना चाहिए। उसने ये नहीं बोला लेट्स गो टू द पिकनिक, उसने ये ऑर्डर नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसने प्रपोज किया कि हमें जाना चाहिए। सो शी प्रपोज टू हर फ्रेंड दैट दे शुड गो फॉर अ पिकनिक। अब यहाँ पे हमने अलग अलग सेंटेंस के कैसे करना है वो सीखा। हम लोगों ने सीखा डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे करना है, उनके डेफिनेशंस और अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।